भारत में चुनावी बॉन्ड चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई, लेकिन इसको लेकर कोई भी चर्चा या कोई भी बात आपने नेशनल टेलीविजन, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में नहीं देखा। पर इस बात पर चर्चा करने का सही समय अभी है। अभी ही सही समय है कि इस चुनौती का रिजल्ट भारत के लोकतंत्र और कानून के लिए कितना जरूरी होगा, इसे समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्हीं मुद्दों को लेकर और ये भी बताऊंगा किस प्रकार पॉलिटिकल डोनेशन में पारदर्शिता को बनाए रखने की जरूरत है। आप बता दो, किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बेहद जरूरी रोल निभाती हैं। वे सरकार बनाती है और हमारे संविधान के तहत सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही। इसलिए ये जरूरी है कि पार्टियों को इस तरह से फंड दिया जाए जिससे पार्टी पर जनता भरोसा करे, न कि ऐसी फंड हो जिसपे जनता का भरोसा ही न हो। आपको बता दूं, लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या है। पहले आपको बता दूं, पीपल एक्ट 1951 और अन्य कानूनों के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह गुमनाम रखने का अधिकार है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर दुनिया भर में एक्ट एकदम उलट है। वहीं राजनीतिक पार्टियों को व्यक्तियों या निगमों द्वारा दिए गए दान को पूरी तरह पारदर्शी रखना होता है। ये इस एक्ट का नियम है। पॉलिटिकल फंडिंग का रेगुलेट करना चाहिए। ये माना जाता है कि जिस हद तक वर्तमान और आगे आने वाले समय में ऑफिस होल्डर्स से फायदा लेने के लिए बड़ी हिस्सेदारी में योगदान दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र की अखंडता कम हो जाती है। ऐसे में खतरा इस व्यवस्था का बदलना नहीं है, बल्कि बड़े भ्रष्टाचार से होने वाले दुरुपयोगों के बढ़ने का खतरा है। भले ही फंडिंग की पहचान और उनके फंड का पूरी तरह से खुलासा किया गया, लेकिन दुरुपयोग की सोच राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र में विश्वास कम करने के लिए काफी हो सकती है। 2014 में यूरोपीय संघ ने यूरोपीय राजनीतिक पार्टियों और यूरोपीय राजनीतिक फाउंडेशनों की फंडिंग पर यूरोपीय संसद और काउंसिल को एक रेगुलेशन बनाया। अब बता दो, इस रेगुलेशन के तहत पार्टियों और फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दानदाताओं के दान की लिमिट तय की गई, जबकि एक निश्चित कीमत ज्यादा बड़े दान के लिए ना कि सिर्फ पारदर्शिता की जरूरत होगी। एक निश्चित कीमत से ज्यादा अगर बड़े दान की होती है तो उसके लिए न सिर्फ पारदर्शिता की जरूरत होगी, बल्कि रेगुलेशन को तुरंत रिपोर्ट करने की जरूरत होगी। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को रेवेन्यू और खर्च और दानदाताओं की लिस्ट और उससे जुड़ी फंडिंग को बताना भी जरूरी है। इसके तहत ये नियम है, अगर बड़े निश्चित में अगर बड़े कीमत आते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आपको करनी होती है। अब 1910 यानी 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पब्लिक सीटिंग एक्ट लागू किया था, जिससे यूएस सुप्रीम कोर्ट में 1976 में चैलेंज किया गया और बकले बनाम वेलो मामले में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को पब्लिक करने की जरूरत को बरकरार रखा। उसके साथ ही मिलने वाले फंड की लिमिट को भी संवैधानिक बताया। यूके में राजनीतिक पार्टियां चुनाव और जनमत संग्रह अधिनियम 2000 के तहत एक राजनीतिक पार्टी द्वारा स्वीकार किए जाने वाले दान और ऋण पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही दान कहां से दिया गया उसकी भी जानकारी देनी होती है। यानी इस तरह राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के लिए ज्यादातर कानून में दो अलग अलग जरूरतें होंगी। इसमें कुछ फंडिंग लिमिट से ऊपर के दानदाताओं का खुलासा करने और दान की सीमा को बताना शामिल है। ऐसे में जो मुख्य चीज है वो है खुलासे की जरूरत। हमें फंडिंग को पारदर्शी करने की जरूरत है, तब जाके इन समस्याओं का समाधान होगा। इस समस्या नहीं आएगी, करप्शन नहीं आएगा, यहाँ की सब कुछ पारदर्शिता ही सब कुछ साफ कर देगी। क्योंकि राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र के पिलर और पारदर्शिता पार्टियों और राजनेताओं में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखता है। विश्वास को बनाए रखने, कानून को कंट्रोल बनाए रखने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, जो आज के समय में भारत में नहीं देखा जा रहा है, जिसके कारण से राजनेताओं को और पार्टियों को जनता के विश्वास नहीं मिल पा रहा है। जनता पार्टियों और नेताओं पर विश्वास नहीं कर पा रही। फंडिंग पर लिमिट लगाई गई है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों और उनके सहयोग और अनियंत्रित फंडिंग से लोकतंत्र बदनाम होता है। चुनाव का रिजल्ट इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी के पास प्रचार करने और वोटर को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देता है, जबकि
चुनाव का रिजल्ट इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि किस नेता और किस पार्टी ने क्षेत्र के लिए, जन सरोकार के कामों के लिए, रोजगार के लिए, मुद्दाओं के लिए, जो स्थानीय मुद्दों के लिए काम किया। रास्ता आगे भी है। दरअसल लोकतंत्र का एक प्रमुख हिस्सा चुनावी न्याय है। चुनावी न्याय यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित हर कार्रवाई, प्रक्रिया और निर्णय कानून के अनुरूप है और चुनावी अधिकार सुरक्षित है। एक चुनावी न्याय प्रणाली कानून के शासन को कायम रखती है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और वास्तविक चुनाव कराने के लोकतांत्रिक सिद्धांत की गारंटी देती है। चुनावी बॉन्ड जो दानकर्ता की जानकारी को छुपा कर रखते हैं, पारदर्शिता की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं और इस तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कमजोर करते हैं। इसलिए उन्हें केवल असंवैधानिक ठहराया जाना ही पर्याप्त नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसा कानून हो जो राजनीतिक दलों को दिए गए सभी फंड का पूर्ण प्रकाशन सुनिश्चित करे। एक पारदर्शिता हो, जनताओं के बीच, नेताओं के बीच हर एक फंड की एक पारदर्शिता हो। हमें एक अलग कानून की आवश्यकता है जो सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करे, सार्वजनिक व्यवस्था को दिखाए, हर एक फंड का एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता दिखाए, जिससे के कारण जनता का विश्वास भी नेताओं और पार्टियों को मिले और जनता भी अपने राजनेताओं और पार्टियों पर विश्वास कर सके। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।